सुपरमैन की मूवीज़ अगर आपने देखी हो ना तो एकदम से सुपरमैन ऊपर से आता है और बहुत सारी जो पब्लिक होती है ना ऑडियंस और सारे वहाँ के जो पब्लिक होते हैं वो एकदम गॉड की तरह उनको देखते हैं कि यस वो आ गया भाई अब हम बचा लेगा और सब कुछ। आज है ना साची को मैं खेलते हुए देख रहा था ना तो सेम फीलिंग मुझे आ रही थी कि यार फाइनली फाइनली अब हमें है ना बैडमिंटन के अंदर इंटरेस्ट आएगा एज एन इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस की यस वो वापस आ चुका है यार हमें भाई वो बोलते हैं ना एक टाइप का अंदर से भले आगे कुछ भी हो कोई भी स्कोर लाए वो कुछ भी करे बट बोलते हैं ना एक टाइप का हमारे अंदर वो आ जाता है कि यस साची वापस आ गए हैं यार। देखो उनकी मैच के बारे में डिस्कशंस हम तब करेंगे जब बहुत बढ़िया मैचेस आगे आएगी। आज की मैच वैसे कंपेरेटिवली उनके जो दूसरे प्लेयर्स के साथ मैचेस होती है ना उनसे तो बोलते हैं थोड़ी बहुत एवरेज ही थी। मतलब साची की मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैच एवरेज थी क्योंकि ऑफकोर्स सामने उतना ज़्यादा कंपटीशन था नहीं। साची बहुत बढ़िया खेले इसके अंदर भी जो बोलते हैं ना कि आग देख रही थी। और चिराग दो भाई जब मैच फिनिश हुई ना तब थोड़ा इश्यू हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन मुझे नहीं करना है वैसे। बट एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा 2023 या 2024 के अंदर है ना जो डेनमार्क ओपन हुआ था जहाँ तक मुझे याद है हमारे साची की मैच जिनके सामने थी ना वो थे एस्ट्रप और रस्मुसन जो डेनमार्क के प्लेयर्स हैं उनके सामने। एक शॉट लगाया था साची ने, चिराग ने किसने लगाया था वो मुझे याद नहीं है बट है ना वो टच होके गया था सामने वाले प्लेयर जो एस्ट्रप है ना उनको। वो उनके जो टी शर्ट होती है ना उसको टच होके बाहर गया था, ठीक है, क्लियरली स्लो मो में दिखा गया, वहाँ पे भी हुआ। जब हमारे टी शर्ट पे कोई भी चीज़ टच होती है ना हमें फील हो जाती है, वो क्लियर फील हो जाती है। बट वहाँ पे भाई साची कम वहीं पे खड़े थे कि भाई आपको टच हुआ है भाई बताओ बताओ, ऐसा हमको पॉइंट नहीं दिया गया है। बट वहाँ पे उन्होंने नहीं बोला। तो ये चीज़ मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि जब भी उस साइड पे जाता है ना तो वहाँ की हमारे बहुत ज़्यादा बदनाम होती है ये चीज़ें कि भाई यहाँ पे बोलते हैं ना हाइजीन नहीं है इंडिया में, ये नहीं है वो नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग आके ऐसी चीज़ें बात करते हैं। भाई जिस दिन लोगों ने ये कब बात करनी शुरू कर दी ना कि कैसे चीटिंग होती है, कैसे एंडर्स एंटोनसन को देखो भाई कितने ज़्यादा टैक्टिक्स खेलते हैं वो कोर्ट के अंदर। जितने तो भाई गेम प्ले उनकी उस लेवल पे नहीं जाती उतनी ज़्यादा वो टैक्टिक्स खेलते हैं। जाके देखो केंटा निशिमोटो के साथ उनकी जो मैच थी जापान ओपन की थी जहाँ तक मुझे पता है, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, भाई वो सिर्फ ऐसे ही रुक जाते थे भाई ये नहीं करना। तो हम जब ये डिस्कशन करने पे आ गए तो भाई हमारे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अलग बातें होगी, आप समझ रहे हो। तो भाई ये चीज़ें होती है। अगर आपको लग रहा है कि जो बोलते हैं ना कि इंडिया में आके मैंने भी ये चीज़ उठाई थी क्योंकि भाई पॉल्यूशन इशू है इंडिया में, बहुत बड़ा इशू है। तो वो बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और वो भी मेरे इंडिया की जो हमारी कंट्री है उनके लिए ही था। उन्होंने कोई वो चीज़ गलत नहीं बोली थी। बट जब हम पॉइंट आउट करने की बात ये सब शुरू करेंगे तब क्या होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ डिस्कशन करना था, बहुत ज़्यादा इतना वो बोलते हैं ना डीप था भी नहीं है डिस्कशन के रिलेटेड। बट जो साची है वो भाई बहुत बढ़िया लगी, उनकी गेम प्ले बहुत बढ़िया लगी। दैन यस कोई उनकी बेटर मैचेस आगे आने वाली है। कल गुन उनके सामने जहाँ तक मुझे लग रहा है ना तो जी और जेंगे भाई ये दोनों टीम मुझे नहीं पता है। तो भाई क्या ही बताना, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ सेमीज़ या फाइनल्स तो बहुत बोलता है ना कि उनका जो मोमेंटम काफ़ी टाइम से जा चुका था ना, इंडिया ओपन में भी उनका मोमेंटम एक बार गिरा था हारने के बाद, तो वो चीज़ वापस आ सकती है। दैन यस बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो वापस आएंगे तो भाई मैं तो ऑफकोर्स खुशी होने वाला हूँ। दैन यस जहाँ तक हो सकता है कि सेमीज़ उनकी गो इजुद्दीन के सामने आए वो देखने में मज़ा आएगी। एंड यस किम सीओ जो कल भी डिस्कशन हुआ था कमेंट बॉक्स के अंदर कि किम सीओ वर्सेस गो इजुद्दीन आएगा, यस उन्हीं की मैच है आज क्वार्टर फाइनल्स में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये डबल्स मैच का बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये था मेंस डबल्स के रिलेटेड। आते हैं हमारे नेक्स्ट मिक्स डबल्स के रिलेटेड। मिक्स डबल्स के अंदर डिस्कशन हमारे इंडियन पेयर के रिलेटेड मैं करना चाहूँगा। सतीश और उनके रिलेटेड मैंने कल ही किया था, अगर आपको याद नहीं है तो जाके देखो, अगर वो नहीं देखा आपने तो। दैन रोहन एंड ये मैच के बारे में डिस्कशन मुझे करना था। रोहन एंड ऋत्विका कोऑर्डिनेशन लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी ना उनके मैच के रिलेटेड कि भाई कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन छोटा मोटा पूरा अलग लग रहा है, आप समझ रहे हो। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। बट यस आज काफ़ी उस चीज़ में बेटर लगे। ज़्यादा नहीं खींचूंगा इस मैच को क्योंकि भाई उस लेवल के सामने ऑलमोस्ट दोनों एक ही टाइप के प्लेयर थे, दोनों टीम थी रोहन और उनकी। तो वही ज़्यादा डिस्कशन इसके रिलेटेड नहीं करूँगा। अभी जो फिफ्थ सीड के साथ मैच है ये देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। देन जो ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रिस्टो उनके सामने जो देखो एक चीज़ होती है ना कि हम जब टॉप 5 टॉप 10 के प्लेयर्स होते हैं ना, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। वुमेन सिंगल्स में आएगा तब डिस्कस करता हूँ, अभी के लिए स्कोर्स देख लो 21-17 21-14। ये चीज़ याद रखना, मैं वुमेन सिंगल्स की जो अभी डिस्कशन आएगा ना उसके अंदर प्रॉपर ये मैच के रिलेटेड भी डिस्कशन करूँगा। बट यस वो हार चुके हैं एंड बात करता हूँ मैं आगे। देखो ये वुमेंस डबल्स के रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। इसमें जॉली पोलेला बहुत बढ़िया मैच जीत
चुके हैं, तनीषा और वो कल हार चुके थे। देन जो जॉली पुलेला का मैं स्कोर्स बताऊँ और गेम प्ले के रिलेटेड थोड़ी, किम कॉन्ग के सामने कल मैच, आज मैच है उनकी क्वार्टर फाइनल्स में। चांसेस मुझे जहाँ तक लग रहा है, प्लीज़ 8 सीड को आराम से बीट करो। और अभी सीडिंग हमें इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से जॉली पुलेला खेले नहीं हैं हम, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब वापस आएंगे वो, बट एट जॉली पुलेला जिस लेवल का गेम प्ले आज दिखाया है उन्होंने, क्लियरली दिखता है कि यस अच्छी खासी, एक बोलते हैं ना कि वुमेंस डबल्स की पैर हमने बिल्ड कर दी है। इट्स जस्ट दैट 3-4 टूर्नामेंट उनको जीतने की ज़रूरत है पूरे साल में, एंड यस बैंग ऑन वो आ जाएंगे परफेक्ट एक जगह पे। तो यस चांसेस है बहुत ज़्यादा, सेमीज़ या फाइनल्स एटलीस्ट खींच लो तो बहुत बड़े चांसेस है। गेम प्ले के रिलेटेड अगर थोड़ा भी डिस्कशन मैं करूँ तो दोनों हायर, बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर वुमेंस डबल्स जैसे खेलती है ना, कहीं से भी हमें ये नहीं लगता है कि कोई एक बहुत बोलता है ना कि डाउन जा रहा है, कुछ भी कोई भी ऐसी साइड ज़्यादा दिखती नहीं है। तो यही था वुमेंस डबल्स के रिलेटेड डिस्कशंस। देन बात करते हैं हमारे मेंस डबल्स जो हमने कर लिए है, ऑफकोर्स मेन सिंगल्स के रिलेटेड बात करते हैं। शियूची और चोटिन चैन, ये मैच देखना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ये मैच काफ़ी बढ़िया हो गया, अभी से बोल रहा हूँ, स्पॉइलर एक टाइप का बोल रहा हूँ, ये मैच प्लीज़ जाके देखना। तो यस ये है, एंड यस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है जोनाथन क्रिस्टी वर्सेस लक्ष्य सेन। जोनाथन क्रिस्टी सोच रहे होंगे कि जो ओलंपिक्स में हारे थे उसका बदला अभी उनको लेना है, उसके बाद भी एक मैच हुई थी शायद उनकी, बट स्टिल जो जोनाथन क्रिस्टी सोच रहे होंगे कि वहाँ पे आ रहा था अभी मैं जीतूंगा, बट यस लक्ष्य सेन के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं प्रूव करने के लिए। अगर वो सेमीज़ या फाइनल्स भी खींच जाते हैं ना, तो वो मोमेंटम है ना जो उनका, काफ़ी टाइम हो गया, राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 में काफ़ी बार आउट हुए हैं वो, तो ये अगर एटलीस्ट सेमीज़ या फाइनल्स भी खींच जाते हैं ना लक्ष्य सेन, तो उनका जो मोमेंटम है ना वो वापस आ जाएगा। तो यस ये मैच भी देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन कुनलावट विडिडसन वर्सेस एलेक्स लेनियर, वन मोर बहुत ही बढ़िया मैन सिंगल्स मैच होगी, मैं लिख के देता हूँ, प्लीज़ देख रहा है ये मैच। एलेक्स लेनियर 20 ईयर्स के, एंड कुनलाउट विडिडसन जो हारते नहीं है बहुत जल्दी, कुछ भी हो जाए मैच में वापस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाए, पहले तो सामने वाले को आने ही नहीं देते मैच के अंदर, और गलती से सामने वाला अच्छा खेल भी गया ना, फिर भी कुनलावत विडिडसन जीत जाते हैं कुछ भी करके। तो ये फाइट देखने में बहुत मज़ा आ जाएगी। देन फाइनली बात करते हैं वुमेन सिंगल्स के रिलेटेड। वुमेन सिंगल्स में आंसियांग वर्सेस कर्स्टी गिलमोर, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कुछ डिस्कशन जैसी बात नहीं है इसमें। देन यस एक चीज़ बताऊंगा आपको कि सेमीज़ होगा ना, जो सेमीफाइनल्स, सेमीफाइनल्स बोल रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल्स होंगे, वो आंसियांग वर्सेस चेन युफई होने वाला है भाई साहब। चेन युफई तो देखो काफ़ी टाइम से वो खेली नहीं है, इसकी वजह से सीडिंग्स उनकी वापस वैसे ही पीछे जा चुकी है, तो सेमीज़ में हमें क्वार्टर फाइनल्स के अंदर ही एक बहुत बढ़िया मैच देखने मिलने वाली है। दैन अकाने यामागुची वर्सेस मालवेगा बंसोद। मालवेगा बंसोद के पास काफ़ी चीज़ें हैं प्रूव करने के लिए कि फर्स्ट राउंड जीतना सिर्फ बोलते हैं ना कि एक ऐसा ही नहीं हो गया है, अकाने यामागुची को बीट करो। यस मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, बट यस हमें हमेशा बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, हमारे प्लेयर्स ट्राई करें, जीते हारे उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, बट यस मालविका को एक बोलते हैं ना पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा दैट यस आई एम द फर्स्ट पर्सन आफ्टर पीवी सिंधु जो भाई मैं टॉप लेवल पे जा सकती हूँ। अकाने यामागुची अपने बोलते हैं ना कि गेम प्ले के 50-40% पे भी नहीं है, समझ रहे हो, उनकी गेम प्ले मैंने देखी का स्पीड गायब हो चुकी है, वो कोर्ट में मूव नहीं कर पा रही है जिस लेवल का वो इवन एक साल पहले जैसे मूव करती थी ना अकाने यामागुची, वैसा भी नहीं कर पा रही है। तो यस बहुत बड़ा चांस है मालविका बंसोद के पास कि बीट करो। इंजर्ड ही थे लास्ट मंथ जहाँ तक मुझे याद है, मालविका सॉरी अकाने यामागुची। क्या हुआ था क्या नहीं भाई, जापान से वहाँ से तो आता नहीं उतना था, तो मैंने सर्च भी करने की कोशिश की, बट आइडिया नहीं है कि क्यों वो गायब थी। आपको पता हो अगर कहीं से, मैंने देखे न्यूज़ चैनल्स और सब कुछ ट्राई किया, बट कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखा मुझे कि भाई कहीं पे हो कि अकाने यामागुची को ये हुआ था वो हुआ था। ऊपर ऊपर से न्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ होती है ना कि वहाँ की कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से आपको आइडिया आ जाती है, बट डीप डिस्कशंस ना फोरम्स पे आते हैं ना न्यूज़ पे आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो वही चीज़ है। दैन अकाने यामागुची वन ऑफ माई फेवरेट्स है, आपको पता ही होगा भाई, मैं मल्टीपल वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। दैन जेंग बेवेन अच्छा खासा उभर के आ रही है, उनकी मैच मियाज़ाकी के सामने है। मियाज़ाकी उनके पास भी काफ़ी चीज़ें प्रूव करने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक ही बहुत गंदा हारी है वो, तो वही चीज़ है। जेंग बेवेन ट्राई करेंगी वो भी, भाई कितनी उनकी एज होगी है, जाके सर्च करो एक बार जेंग बेवेन की एज और वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है। एंड फाइनली डिस्कशन करते हैं किम गायुन वर्सेस पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखो यार, एक चीज़ क्लियरली नोटिस हो रही है क्लियरली कि कोर्ट के अंदर जो उनका मूवमेंट था ना काफ़ी स्लो हो चुका है, काफ़ी स्लो हो चुका है।
सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस की कि यस स्लो हुआ है गेम प्ले, बट वो ट्राई क्या कर रही है पता है, कि रैली को जल्दी फिनिश करे। पहले क्या होता था उनका, पहले तो वो अटैकिंग प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है, तो क्या करती थी वो रैली बिल्डअप करके ना ट्राई करती थी कि जहाँ पे उनको पॉइंट मिला फिनिश कर देती, एक प्रॉपर बैडमिंटन जैसा आंसेंग खेलती है और दूसरे भी प्लेयर्स जो प्रॉपर बैडमिंटन खेलते हैं ना, वैसे ही उनकी भी गेम प्ले थी। बट अभी जो मैंने नोटिस किया ना किम गायोन के सामने, वो जितना हो सके ना 10 के अंदर की, कितने 10 शॉट्स के अंदर की रैली कितनी ज़्यादा हुई है आप जाके नोटिस करना। बहुत ज़्यादा रैलीज हुई जिसमें पीवी सिंधु ने फिनिश करने की कोशिश की है, बट वो बोलते हैं ना कि मोमेंटम काफ़ी वापस जा चुका है पीवी सिंधु का। वो भाई मैं होप करूँगा कि वो जल्द से जल्द वापस आए गेम प्ले के अंदर, क्योंकि यार अभी कोई नहीं है यार, एक साची है पीवी सिंधु है, हाँ भाई इन्हीं को तो देख के भाई खुश हो रहे हैं हम। तो यस मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि वो जल्द से जल्द, वो बोलते हैं ना, रिकवर करेंगी, शायद इंजरी से ही हो क्या हो, हम कुछ नहीं बोल सकते। जितना गेम प्ले हमें दिख रहा है मैं उसी पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। देन यस किम गायुन वर्सेस हान यू, हान यू भाई पॉइंट पे पॉइंट लिए जा रही है। वो एटलीस्ट सेमीज और क्वार्टर्स तो खींची जाती है, वो जीते ना जीते कुछ भी नहीं, फोर्थ सीडेड है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है। देन नपोन पावी चोचुवांग, अभी उनकी मैच चल रही थी ना निडायरा के सामने, तो तभी उसके साथ साथ ही मैं पहला एक सेट था ना वो ही देख पाया, क्योंकि उसके साथ साथ साची की मैच स्टार्ट हो गई थी। तो चोचुवांग की मैच चियू के सामने, चोचुवांग काफ़ी भाई से फर्स्ट एंड सेकंड सेट के अंदर काफ़ी स्लो दिखी वो। तो वो ये उससे ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसके अंदर। तो यस जिस बारे में डिस्कशन मुझे करना था वो ये है कि टॉप 10 और टॉप 12 है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट कैटेथोंग है, सुपरनिडा कैटेथोंग जो थाईलैंड के प्लेयर है, वो रचनक इंटेनॉन, पवन बाई चोचुवोंग, देन बुसानन। देखो बुसानन अभी हारी है ना जो चियू के सामने, 4 प्लेयर्स टॉप 10-12 के अंदर है, ठीक है, थाईलैंड के प्लेयर्स। बट एक चीज़ नोटिस करो आप, एक या दो प्लेयर के अलावा कोई भी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है चीज़ें। जैसे ध्रुव और तनीषा की चीज़ है ना, वो यहाँ पे भी मैं लाऊंगा कि जब तक है ना आप टॉप प्लेयर्स को, टॉप प्लेयर्स इन द सेंस कि जो टॉप 6 या टॉप 7 या टॉप 5 के अंदर नहीं आते ना, मैं टॉप 5 को ही गिनूंगा, तब तक आप एक प्रॉपर इन द सेंस कि आप अनबीटेबल, या फिर आप जब किसी के सामने आओ तो एक थ्रेट लगो ना, तब तक आपको टॉप 5 में आना ज़रूरी है। देखो चीज़ क्या हो रही है कि ये चारों के चारों प्लेयर्स टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। आपको लास्ट वीक भी पता होगा कि टॉप 10 रैंकिंग्स के अंदर 4 थाईलैंड वुमेन सिंगल्स प्लेयर थे, ठीक है। रैंकिंग इंप्रूव हुई, बट यहाँ पे देखो बुसानन के स्कोर्स देखो था, और मैंने मैच भी देखी, सिंपल ड्रॉप्स वो रिटर्न नहीं हो रहे थे उनसे, समझ रहे हो। सिंपल ड्रॉप क्या हुआ है क्या नहीं, वो इंजरी से जा रही है क्या है, वो कंप्लीटली उस चीज़ को साइड में रख देते हैं हम। दैन सुपरनेटर केटेथोंग की आप गेम प्ले जाके देखो, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोलते हैं ना कि एक टॉप के प्लेयर को वो हरा पाएंगे। उनके गेम प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि एक मुझे सिंपल चीज़ बिल्कुल समझ तो आती है, ऑफ कोर्स उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे थोड़ा बहुत है ना ऐसा लगता है कि जो टॉप के प्लेयर्स हैं ना, टॉप 5 को छोड़ दो, उसके बाद मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि पीछे के प्लेयर्स हैं ना, जैसे हानियू वो परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का, कि कितनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स वो खेलती जाएंगी, उन सारे टूर्नामेंट्स के अंदर है ना वो सेमीज़ या फिर राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 32 वो बोल रहा हूँ मैं, क्वार्टर फाइनल्स या फिर बहुत ज़्यादा तो फाइनल्स में भी वो पहुँच गई, ठीक है। तो पॉइंट्स इतने ज़्यादा वो इकट्ठा कर लेती है कि वो नेक्स्ट टाइम कोई भी टूर्नामेंट खेलने जा रही है ना, तो पहले तो उनकी रैंकिंग ऊपर होगी तो सुपर 750, सुपर 1000 आराम से वो खेल सकती है। देन सीडिंग मिलती है उन पर्सन को, समझ रहे हो, कि जब सीडिंग मिलती है आपको तो आपके सामने एक वीकर प्लेयर होता है, वीकर प्लेयर इन द सेंस आपसे तो वीक ही होता है। तो वही चीज़ होती है कि यार ये रैंकिंग जो ध्रुव एंड तनीषा है, लास्ट वीक क्या परफॉर्मेंस, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, इस बार फर्स्ट राउंड में ही बाहर। ये इनकन्सिस्टेंसी जो ए भाई क्रिएट होती है ना, उससे दो चीज़ें होती है, मैं मेरे ओपिनियन दूंगा इस चीज़ के अंदर। पहला है कि लोगों का है ना आपके ऊपर से ट्रस्ट जाता है, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, और ऑडियंस में भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ पहले तो, कि मुझे एज एन नेक्स्ट जब टूर्नामेंट ध्रुव एंड तनीषा खेल रहे हो तब मेरे अंदर ऐसा होता है कि क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, समझ रहे हो। कि जैसे साची को देख के अभी हम एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यस भाई क्या बढ़िया खेलने वाले हैं, वो आ गए हैं भाई वापस, कैसे एक्साइटेड हो रहे हैं। द नेक्स्ट उन्नति हुडा जहाँ पे खेलेगी, भले वो कुछ भी करो, बट जो मैच जो टूर्नामेंट में देख के लग रही है ना क्लियर, वो वहीं पे है कि लास्ट वीक आप क्या परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट वीक आप बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, एंड यस इस वीक आप पहले ही बाहर हो रहे हो। तो ये इनकन्सिस्टेंसी तो ठीक है भाई, इनकन्सिस्टेंसी सबके साथ होती है, इवन ली चोंगवी, लिंडन, सारे लोग इनकन्सिस्टेंसी से बाहर निकले हुए हैं। बट कैसे निकलते हो आप, जब एक टॉप 1 प्लेयर टॉप 2 प्लेयर इनकन्सिस्टेंसी से जाता है ना, तो वो टॉप 2 टॉप 3 पे जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल टॉप 1 पे कोई बंदा है ना, या फिर लेडी है जो भी है टॉप 1 पे है, अगर उसकी इनकन्सिस्टेंसी चल रही है ना कि कुछ टूर्नामेंट्स में वो प्रॉपर नहीं खेल पा रहा है, नहीं जीत पा रहा है,
तो वो नंबर 2 पे जाएगा, नंबर 3 पे जाएगा। बट अगर नंबर 1 है और वो सीधा नंबर 10 नंबर 15 पे जा रहा है ना, मतलब गेम गई है उनकी, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि हम रैंकिंग के लिए भाई, पहले तो भाई इंडिया में तो इतनी भाई डिस्कस नहीं करना है इसके बारे रिलेटेड, वरना और ज़्यादा बोलते हैं ना कि वो डिस्कशन छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा तो नहीं करना है इस चीज़ के रिलेटेड। तो यही था, कौन से मैचेस आपको लग रहे हैं कि कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं, कौन जीतने वाला है। एंड यस भाई, कुछ दिनों से एक चीज़ के रिलेटेड मुझे डिस्कशन करना था, वो संडे को जो हमारा पॉडकास्ट आएगा ना बेडकास्ट, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया होने वाला है वो डिस्कशंस। तो यस, शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताया करो। जो भी मन में आ रहा है बैडमिंटन के रिलेटेड, वीडियो देख के या फिर कुछ भी हो बैडमिंटन के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बताया करो। भाई क्या बढ़िया कम्युनिटी है, एक दूसरे से डिस्कशन चल रहे होते हैं। अब कोई बताता है कि भाई ये मैच हुई थी याद है तुम्हें, कोई बोल रहा है कि ऐसे खेल सकते हैं। भाई क्या बढ़िया डिस्कशंस हो रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है कि आप लोग से ये सब डिस्कस करने में। देन यस, कल मिलेंगे पूरे मैचेस के डिस्कशंस अच्छे खासे लेके। तो भाई बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।